बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 3 की किताब कल्पतरु का पाठ 2, जिसका नाम है सपना। सपना यानी आ ड्रीम, ख्वाब। सभी को हक है कि सपने देखें, लेकिन उनको पूरा करने के लिए हमें मेहनत और लगन की ज़रूरत पड़ती है। देखिए किस तरह आपको ये पढ़ना है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह भिक्षा मांग कर जीवन यापन करता था। भिक्षा में सत्तू मिलता था। प्रतिदिन भोजन करने के उपरांत थोड़ा सत्तू बच जाता था। थोड़ा थोड़ा सत्तू बचा बचा कर उसने एक एक कलश भर लिया था। उस कलश को उसने अपनी झोंपड़ी के छप्पर में लटका दिया। ब्राह्मण की चारपाई कलश के नीचे ही पड़ी थी। ब्राह्मण आकर उस पर लेट गया और लेटे लेटे सोचने लगा, अगर अकाल पड़ जाए तो मुझे एक कलश सत्तू के 100 रुपये मिल जाएंगे। उन 100 रुपयों से मैं 2 बकरी खरीद लूँगा। उन बकरियों के बहुत सारे बच्चे होंगे। आगे की रीडिंग आप इसको घर पर करेंगे पूरे लेसन की। मैं इसकी कहानी आपको बता रही हूँ। एक भिखारी होता है, वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए क्या क्या ख्वाब देखता है, इसी की कहानी है। होता ये है कि अपनी चारपाई पर, झोंपड़ी की चारपाई पर सोता है तो उसे सपने आते हैं कि मैं इस तरह सत्तू का कलश बेचकर बकरियां खरीदूंगा। बकरियां खरीदकर उनके बहुत सारे बच्चे होंगे, तो उनसे मैं घोड़ा खरीदूंगा। घोड़े के बाद मैं व्यापार करूंगा घोड़ों का। और कई सारे वो सपने इस तरह से देखता रहता है। होता यह है कि जब वो सपने देख रहा होता है अपने बीवी बच्चों के और महल के, तो वो अपने उसी सपने में अपनी बीवी को लात मारता है। लात उसके जो कलश ऊपर टंगा हुआ था उस पर लग जाती है और सत्तू सारा उसके सर पर गिर पड़ता है। इस तरह उसकी नींद खुल जाती है। तो जब वो देखता है तो सारा सत्तू उसका नीचे गिर जाता है। कहानी का असली मकसद ये है कि हमें केवल सपने देखने से ही हमारा भाग्य नहीं बदलता, बल्कि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए सजग रहना पड़ता है और उसके लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत होती है। तभी हमारा मकसद पूरा होता है। पार्ट 2 के कॉपी पर शब्द अर्थ करने हैं। इस तरह लिखेंगे, पार्ट 2 सपना। शब्द अर्थ: भिक्षा, भीख, प्रहार, चोट, एकत्र, इकट्ठा, स्वामी, मालिक, निकट, पास। क्रय विक्रय, खरीदना, बेचना। विवाह, शादी। कलश, घड़ा। गृह कार्य, घर का कार्य। उपरांत, के बाद। स्वर्ण, सोना। बुक का पेज नंबर 10 निकालेंगे और देखिए उसका क्वेश्चन है, का सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाएं। नंबर 1, ब्राह्मण के कलश में क्या भरा था? आंसर है पानी, सत्तू, रुपए। तो भरा था सत्तू, राइट लगाएं इस पर। दूसरा क्वेश्चन है, सपने में ब्राह्मण पुस्तक कहाँ पढ़ रहा था? आंसर में देखिए, घर के पीछे, पेड़ के पीछे, अश्वशाला के पीछे। तो आंसर है सही, अश्वशाला के पीछे।
तीसरा है कलश कैसे गिर गया? पैर मारने से, हाथ से, सिर लगने से। आंसर है इसका सही पैर मारने से। क्वेश्चन खा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, ब्राह्मण को भिक्षा में क्या मिलता था? इसका आंसर है ब्राह्मण को भिक्षा में सत्तू मिलता था। दूसरा क्वेश्चन, ब्राह्मण घोड़ी खरीद कर क्या करता? आंसर है इसका क्रय विक्रय का कार्य करता। तीसरा है, ब्राह्मण की लात के प्रहार से क्या हुआ? उत्तर है इसका कलश टूटकर उस पर सत्तू गिर गया। चौथा क्वेश्चन है, ब्राह्मण अपने पुत्र के बारे में क्या सोच रहा था? आंसर है मेरा बालक सुंदर होगा, उसका नाम सोम रखूंगा। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर है हमें ये शिक्षा मिलती है कि मानव अपने कार्य में सजग रहना चाहिए। क्वेश्चन ग, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, व्यापार में मुझे बहुत सारा डैश डैश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? धन। दूसरा है, मैं बहुत बड़ी डैश डैश बनाऊंगा, हवेली। तीसरा है, मैं उस धन से डैश डैश खरीदूंगा, घोड़ा। चौथा है, मैं जोर से उस पर लात से डैश डैश करूंगा, प्रहार। पांचवा है, स्वप्न देखने से मनुष्य का डैश डैश नहीं बदलता, भाग्य। क्वेश्चन है घ, सही वाक्य के सामने राइट का और गलत वाक्यों के सामने रॉन्ग का निशान लगाएं। नंबर 1, ब्राह्मण को भिक्षा में आटा मिलता था, रॉन्ग। नंबर 2, ब्राह्मण बहुत निर्धन था, राइट। नंबर 3, वह गाय का दूध बेचता था, रॉन्ग। रोज भोजन के उपरांत थोड़ा सत्तू बच जाता था, राइट। नंबर 5, वह अपने पुत्र का नाम सोम रखना चाहता था, राइट। क्वेश्चन का, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। नंबर 1, भिक्षा, भीख। नंबर 2, स्वर्ण, सोना। नंबर 3, बालक, पुत्र। नंबर 4, कलश, घड़ा। नंबर 5, धनवान, अमीर। नंबर 6, क्रोध, गुस्सा। क्वेश्चन खा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलो। नंबर 1, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। नंबर 2, बकरी, बकरा। नंबर 3, पुत्र, पुत्री। नंबर 4, गाय, बैल। नंबर 5, घोड़ा, घोड़ी। नंबर 6, पत्नी, पति। इस तरह हमारा लेसन कंप्लीट हो गया।